तो एपिसोड 85 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। कुत्ता और हड्डी है ना पैसा ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान में आ जाते हैं और वो दोनों फेंग और उसके एल्डर भी ना वो लोग भी इसको ये फेंग को ढूंढते ढूंढते भाई कब्रिस्तान में आ जाते हैं। यहाँ पे आते आते भी कहते हैं कि शीट भाई हमने पूरा शहर यहाँ पे ढूंढ लिया, कब्रिस्तान के पास में भी आ गया, लेकिन उनके बारे में कुछ मालूम नहीं चला। वो कमाल के बंदे सबसे यहाँ पे अलग है, तो जो भी काम करेंगे ना वो बाकियों से अलग ही हट के रहेगा। हमने हर बंदे को ऐसा तलाश किया लेकिन भाई कुछ भी ऐसा मालूम नहीं चला। ऐसा लगता भाई हमें किसी से यहाँ पे पूछना पड़ेगा तब शायद हमें मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तब उनका ध्यान जाता है भाई हड्डी की, और हड्डी तो भाई आराम से ऐसे पीछे साइड में बैठा हुआ, तो उसका मुंह यहाँ पे नहीं दिख रहा था। उनको लगता है कि यहाँ पे कोई बौना आदमी बैठा होगा। तो सामने से जो एल्डर रहता ना हड्डी इसके साले ए टिंगू साले टिंगू, हाँ इधर देख इधर देख, मुझे तो इससे सवाल पूछना है जल्दी से इधर देख। लेकिन यहाँ पे भाई नहीं देखता और पूरी तरीके से ना यहाँ पे इग्नोर मार देता है। और आराम से जो उसके साथ कीड़ा था वो कीड़े के साथ खेल रहा था। जो देखते यहाँ पे पेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि शिट भाई मैं इतनी कमाल की औरत को भाई कोई इंसान कोई कमाल का इंसान यहाँ पे इग्नोर मारेगा तो एक बार के लिए यहाँ पे मैं सह भी लूंगी। लेकिन यहाँ पे मालूम नहीं कौन यहाँ पे बैठा हुआ है जो यहाँ पे बौना है साला भाई, खुद तो यहाँ पे पूरा नहीं है और मुझे यहाँ पे इग्नोर मारा आया है। मुझे बहुत गुस्सा आ चुका है। तलवार निकाल कर सीधा उसे गले पर रख लेती हूँ, कहती साले कमीने तुझे यहाँ पे मरना क्या, हम जो तुझसे यहाँ पे पूछ रहे चुपचाप इसका यहाँ पे जवाब दे। यहाँ पे हड्डी भी कहता अच्छा भाई कोई मिलने आया है, अच्छा भाई आगे मैं भी है ना यहाँ पे क्या ना बोर हो रहा था, मैं जो ढूंढने यहाँ पे आता हूँ मुझे यहाँ पे मिला नहीं, तो चलो भाई तुमसे मेरी बोरियत मिटाने के लिए आ गए। अब उनकी और यहाँ पे देखता है और इसके बॉडी से कमाल का ऐसा डेंजरस ऑरा निकलता है। अब उनको भी हड्डी का चेहरा दिख जाता है, कह रहे बाप ये तो इंसान ही नहीं है, ये तो यहाँ पे हड्डी है। साथ ही में ऑरा भी महसूस होता है, कह रही यार ये तो बहुत कमाल का हो रहा है। दोनों यहाँ से डर के हमारे भागने लगते हैं, माफी भी मांगने लगते हैं हड्डी से भागते भागते कि हमें माफ कर दीजिए, हमें गलतफहमी हो गई, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। दोनों भाग रहे एक दूसरे से, कहते कह रहे यार हमने क्या कर दिया, हमने ऑफेंड कर दिया, अभी भागो जितना दूर हो सको उतना दूर भागो। यहाँ पे जो कुत्ता है जो कि चेक करने गया था कि हाँ भाई मेरे ख्याल से आगे पैसे वगैरह होंगे, लेकिन पैसे वगैरह नहीं मिलते, मुंह उठा के वापस आ जाता है और कहता है हड्डी मेरे भाई सॉरी यार मैं आ गया था ढूंढने लेकिन मुझे मिला नहीं। जो सुनते हड्डी भी कहते लगे तब भाई यहाँ पे भी फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे छोड़। और दो बंदे वहाँ पे भाग रहे, एक लड़का एक बूढ़ा हुए, जाके जल्दी से उनको पकड़। तो कुत्ता भी जाता है कि हाँ भाई आप फर्स्ट में पकड़ूंगा, और उनके सामने जाके यहाँ पे खड़ा हो जाता है। और हमें मालूम है कोई कुत्ता तो है नहीं, डेमोनिक वुल्फ है, तो डेमोनिक वुल्फ का जो पावर है ना इनको भी महसूस होता है। और खाली नॉर्मल डेमोनिक वुल्फ नहीं है, सिलेक्शियल लेवल का है, डेमोन सिलेक्शन लेवल का। तो और भी फट जाती करे बाप रे, डेमोन सिलेक्शन लेवल का डेमोनिक बीस्ट हमारे सामने आके खड़ा हो गया। इसके बाद जो पीछे से हड्डी है ना भाई, हड्डी भी पूरे एटीट्यूड में आ रहे कि हाँ भाई आप कहाँ बच के जाओगे। यहाँ पे इन दोनों की फटी पड़ी है। जो पेंग है ना एल्डर से कहते कि एल्डर भाई कुछ कीजिए भाई, हम क्या करें, हम यहाँ से कैसे बच के जाए। एल्डर कहता मैं हूं ना भाई, मैं जब तक हाँ भाई भरोसा करने का मुझ पे, डरो बिल्कुल भी नहीं। पेंग भी मनी मत सोचते, ऑफकोर्स भाई तुम एल्डर हो भाई, वन ऑफ द बेस्ट एल्डर हमारे सेक्ट के, मुझे पक्का मालूम तो भाई आपके पास कौन है कोई रास्ता रहेगा हमें यहाँ पे सेफली निकालने का, प्लीज जल्दी वो रास्ता अपनाइए हमें निकालिए। लिंक है जो एल्डर है अपने घुटने पे आके हड्डी से माफी मांगने लगता है, कहते प्लीज माफ कर दो भाई, हम कहाँ भाई आपके सामने चींटी के बराबर है, मतलब चींटी को मारने में आपको क्या मजा आएगा और आपको क्या ही मिल जाएगा, तो चींटी समझ के प्लीज हमें यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे पेंग देख के हिल जाती, कह रही है मैंने क्या क्या समझा था, महान आदमी कभी झुकेंगे नहीं कि साला आपको एल्डर झुकेगा नहीं, लेकिन ये भाई ये तो झुक के गिड़गिड़ा के यहाँ पे माफी मांग रहा है, क्या सोचा था क्या से क्या यहाँ पर हो गया। कहता भी ये मतलब सामने से कहते भी कि भाई कैसे एल्डर हो, ये कहता कैसे एल्डर हो भाई, तुम्हें सामने देखा नहीं दे रहा भाई दोनों कितने कमाल कमाल कितने स्ट्रॉन्ग बंदे, हम इनसे पंगा नहीं ले सकते वरना हम लोग नंगा हो जाएंगे। एक काम कर भाई तू भी मेरे साथ यहाँ पे माफी मांग, वरना तुझे छोड़ने वाले नहीं है। ये भी मनी मन सोचते क्या भाई मुझे भी माफी मांगना पड़ेगा घुटने पाके, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत ज्यादा झंड था, मैंने बहुत माफी मांगा, मैंने बहुत टॉर्चर यहाँ पे सहा, अब मेरी जिंदगी यहाँ पे अच्छी बन चुकी है, काफी ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे किसी के सामने झुक के माफी मांगना पड़ेगा। लेकिन बेचारे कुछ कर भी नहीं सकती, घुटने पे आकर दोनों यहाँ पे माफी मांगने लगते कि प्लीज हमें यहाँ पे माफ कर दो। तो सामने से ये कहता है हड्डी की नहीं भाई माफी, एक काम करो भाई तुम्हारे पास जो पैसा है ना पैसा निकाल के दे दो, तो उनके पास पैसे नहीं थे, पिल निकाल के देता हूँ, कहते भाई इंपेरिया ग्रेड का ये पिले प्लीज रख लीजिए। हड्डी बोलते नहीं फालतू भाई मुझे ये नहीं चाहिए, तो दूसरा कोई कमाल करना ट्रेजर निकाल के देते कि हाँ भी ये लीजिए भाई ये रख लीजिए, ये उससे भी कमाल का है। हड्डी बोलते नॉट इंटरेस्टेड यार मुझे ये नहीं चाहिए। तो पेंग के पास जो तलवार था ना तलवार दे देते हो, कहते हाँ ये लीजिए मेरे सेफ करना, ये वन ऑफ द बेस्ट तलवार है, जो होली वेपन्स रहते ना ऑलमोस्ट होली वेपन जितने, हाँ कंप्लीटली होली वेपन नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट उसके जितने ये यहाँ पे रखिए। लेकिन हड्डी को भाई ये भी नहीं चाहिए, उससे भी फेंकते कि साले भाई सबका सब यहाँ बकवास है, मुझे इसमें से यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए पैसे, और देखो तुम्हारे पास जो स्पेसिंग है ना वो दे दो, उसके अंदर कहोगे। तो सामने से भाई वो लोग भी अपने स्पेसिंग देते, लेकिन स्पेसिंग में भी ऐसे ऐसे सामान वगैरह पड़े हुए थे, यानी खजाना और थोड़े बहुत यहाँ पे दवाई वगैरह, पैसे उसके अंदर भी नहीं थे। यहाँ पे कुत्ता कहते कह रहे यार हड्डी मेरे दोस्त भाई इसमें तो वाकई में एक मतलब 1 रुपया भी नहीं है भाई, ये दोनों तो वाकई में गरीब थे। हड्डी भी कहते सीट भाई किस गरीब के साथ यहाँ पे पाला पड़ गया, लेकिन भाई उनको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे भाई, पैसे मिल जाते तो छोड़ देते, पैसे नहीं मिले तो समझ गया ना इनके साथ यहाँ पे क्या करना, और काफी डेंजरस मुंह दोनों बना लेते। इन दोनों की फट जाती कि भाई नहीं मिला तो क्या करोगे भाई, प्लीज हमारी कुटाई मत करना। लेकिन दोनों
दोनों यही करते भाई, दोनों इनकी यहाँ पे कुटाई कर देते और कुटाई करने के बाद ना हड्डी और कुत्ता आराम से निकल जाते यहाँ पे। लेकिन अभी भी सैड हड्डी की शीट भाई, इतना सारा कांड हो गया, सुबह से लगे पड़े, लेकिन पैसा भाई 1 रुपया भी यहाँ पे अभी तक मिला नहीं है। और जो इसके साथ यहाँ पे कीड़ा था और कीड़ा मरने का नाटक कर रहा था कि अभी मैं मरा हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन हड्डी उससे छोड़ता नहीं। और उसका जो भी पैर है ना भाई, एक एक करके उसके पैर निकलने लगता है। ये कहते हैं कि हम अमीर होंगे या फिर नहीं होंगे, अमीर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यहाँ पे अब भाई अब ये भी चिल्ला देता है कीड़ा, कहता है प्लीज यार मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे यहाँ पे छोड़ दो। सामने से हड्डी भी कहता है हाँ यार मुझे मालूम है तू जिंदा है, लेकिन तू मरने का नाटक कर रहा था, मैंने ये नोटिस कर लिया, तो कर भाई मरने का नाटक, भाई अपन को कोई दिक्कत की बात ऐसी नहीं है। तभी सामने से फिर से कीड़ा माफी मांगने लगता है, कहते हैं प्लीज सर ऐसा मत करो भाई, मुझे यहाँ पे छोड़ दो, आप इतने कमाल के, इतने हैंडसम, इतने महान बंदे हो, और मैं छोटा सा कीड़ा भाई, मैं छोटे से कीड़े को आपको तड़पा के क्या मिलेगा। और हमें मालूम है हड्डी की तारीफ करते तो बेचारे को यहाँ पे मक्खन लग जाता है। वो कहता है कुत्ता सीख रहे, कुत्ते मेरे दोस्त देखे भाई मुझे तेरी तरह एक और कमाल का डेमन मिल गया भाई, ये तो तेरी तरह बड़ा स्मार्ट है भाई, इसको भाई पहचान है कि हाँ भाई कौन सा बंदा यहाँ पे कमाल का, कौन सा बंदा कमाल का नहीं है। यहाँ पे कीड़ा भी समझ जाता है कि हाँ भाई इसको मक्खन लगा तो ये शायद मुझे यहाँ पे छोड़ देगा, तो मक्खन लगाना चालू करता हूँ। कहता है यस यस आप मतलब महान हो भाई, आप कमाल का बेमिसाल हो, मैं कहता हूँ आप पुरुष नहीं आप महापुरुष हो, मतलब आप महान हड्डी हो भाई, आप बढ़िया यहाँ पे कोई है नहीं, प्लीज इस गरीब को यहाँ पे छोड़ दो। तो सामने से बहुत ज्यादा इसको मक्खन लग जाता है, छोड़ भी देता हूँ। कहता है ठीक है भाई जा भाई जी ले अपनी जिंदगी। तो भी कीड़ा निकलने लगता है। फिर कीड़े के दिमाग में आता है कि एक सेकंड भाई अगर मैं यहाँ से निकलूंगा ना फिर से कोई ना कोई मुसीबत में जाऊंगा, लेकिन अगर इस हड्डी का साथ में रहा ना तो ये हर मुसीबत से मुझे यहाँ पे बचा लेगा। तो रुक जाता है और उन दोनों से कहता है रुकिए भाई मुझे आप दोनों का साथ यहाँ पे आना है। जो सुनते हड्डी कहते एक सेकंड हमारे साथ यहाँ पे आना है, लेकिन क्यों भाई हमारे साथ आकर तो यहाँ पे क्या मिलेगा और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, चुपचाप निकल जा, अगर नहीं निकलेगा तो भाई मेरा दिमाग चेंज हो जाएगा, हो सकता है भाई मैं तो यहाँ पे जान से भी मार डालूँ। तभी सामने से कहता भाई देखिए मैं आपके यहाँ पे काम आऊँगा, मैं आपके बहुत ज़्यादा काम आऊँगा, आपको यहाँ पे क्या चाहिए सोने या पैसे ना, मुझे मालूम है, मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जी हाँ आपको भर भर के पैसा मिलेगा। सुनते हड्डी भी जाते वाकई में तुझे मालूम है तो सच बोल रहा ना, ये कहता ऑफकोर्स मैं यहाँ पे सच बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है ऐसी जगह मैं आपको लेके जाऊँगा, सोने मिलेंगे, पैसे मिलेंगे आपको, मतलब कमाल कमाल की चीज़ें मिलती रहेगी जो आपको वाकई में पसंद आने वाला है, ना कि वो फालतू जो लोग सामान दे रहे थे उसके जैसा। जो सुनते हड्डी भी कहते अगर ऐसी बात है ना तो हमारे साथ यहाँ पे आ सकता है, हमारे साथ आ जा, जब तक तो हमारी यूज़ में आएगा तो भाई मेरा एकदम छोटे भाई तुझे बना के रखूंगा। ये भी कहता है ऑफकोर्स बड़े भैया आपसे मिलकर अच्छा लगा। और कीड़ा तो बहुत खुश हो जाता है। पीछे से यहाँ पे कुत्ता भी देखते साला चटोरा भाई चाट रहा है खाली हड्डी की, मुझे मालूम है, मैं भी चाट चाट के इसके यहाँ पे दोस्त बना था। उसके बाद जो कीड़ा है ना कुत्ते के पास भी जाता है, कहता है कुत्ते मेरे दोस्त भाई खाली वो हड्डी महानी है बल्कि तू भी बहुत ज्यादा यहाँ पे महान है भाई, तुझसे अच्छा डेमोन मैंने आज से पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा, तो अब से मैं तेरी टीम में आ गया हूँ, तो भाई हम तीनों यहाँ पे भाई भाई जैसे हो गए, तो आगे चल के भाई मैं तेरे अंडर में यहाँ पे रहूंगा, तो प्लीज भाई मैंने यहाँ पे ख्याल रखना, मुझे कुछ होने मत देना। जो सुनते जो कुत्ता ना वो भी अपना हाथ उठाता है, उसके सिर पे यहाँ पे रखता है। यहाँ पे कीड़े की फट जाती है कि एक समय कहीं मुझे मारने के लिए तो मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, लेकिन ये कुत्ता भी कहता है यार तू तो वाकई में उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने यहाँ पे समझा था। अब ये तीनों की यहाँ पे टीम बन चुके, तीनों एटीट्यूड में निकल जाती कि अभी हमारी ट्रियो यहाँ पे आ रही है, एक कुत्ता एक हड्डी और एक कीड़ा भाई, और हम तीनों अब बवाल मचाएंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते वाकई में ये तीनों मिलकर यहाँ पे क्या क्या बवाल मचाते हैं। ऑफकोर्स बवाल तो मचने वाला है ही। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।